और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने भारत 24 संवाददाता पलक प्रकाश से की खास बातचीत। इस दौरान में उन्होंने एमपी विधानसभा चुनाव समेत कई मुद्दों को लेकर अपनी बात साझा की। उन्होंने विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा तो किया ही, साथ ही कांग्रेस पार्टी को भी जमकर घेरा। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। नरसिंहपुर विधानसभा सीट से प्रत्याशी प्रहलाद पटेल जी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं और इस सीट पर हर किसी की नजर है। जब से बीजेपी ने नाम घोषित किए, कुछ नाम ऐसे थे जिसने हर किसी को चौंका दिया और एक नाम उसमें से सर आपका। आपको अनुमान था कि बीजेपी से लड़ना होगा और अपनी जन्मभूमि से लड़ना होगा? कतई नहीं था। जब मुझे कहा गया था तो मैं परिवार में आया। मुन्ना भैया, चूँकि मेरे चुनाव में मैं कोई प्रबंधन देखने का आदी नहीं हूँ। मैं दस्तखत करने के बाद न तो किसी से कभी सहयोग लेता हूँ, अपना काम करता हूँ, और इसलिए स्वाभाविक है जब मुझे कहा गया था तो खुशी भली हुई हो, लेकिन उस समय नरसिंहपुर नहीं था, कहीं और था। अच्छा, लेकिन बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि ऐसी क्या नौबत बीजेपी को आ गई कि इतने बड़े चेहरे को उतारना पड़ रहा है? क्या बीजेपी डर गई है? क्या कांग्रेस बार बार ये बात कह रही है? क्योंकि मैं पूरे मध्य प्रदेश में घूम रही हूँ फिलहाल, हर तरफ से यही बात सामने आ रही है। कांग्रेस का ये जो भ्रम फैलाने की कोशिश थी वो पिट गई। अब आजकल कांग्रेस ही नहीं बोल पा रहे हैं, अब आप लोग उनको याद दिला रहे हैं। सच ये है कि जब मैं ये बात कहता हूँ, जब शुरू में ही मैंने ये बात कही थी कि हम 4 लोगों की बात कर रहे हैं, मैं बाकी लोगों की बात नहीं करता हूँ। शिवराज जी हैं, कैलाश जी, नरेंद्र सिंह जी और मैं। हम 86 में युवा मोर्चे के साथी थे। एक मुख्यमंत्री हैं, 2 केंद्र में मंत्री हैं और एक राष्ट्रीय महामंत्री हैं। 86 से हम साथ चले हैं और वापस यहाँ पर राज्य की राजनीति में पार्टी का फैसला है। मुझे लगता है इसमें कांग्रेस को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। कांग्रेस परेशान इसलिए है, उसको लगता है कि उसके पास दूसरी पंक्ति का नेतृत्व नहीं है। हमारे पास तीसरी पंक्ति का भी है। सवाल और है, जब बड़े चेहरों को उतारा है तो उसके 2 मतलब निकलते हैं। या तो आप लोगों की आहुति है, या तो इसमें यह है कि भाई अब बीजेपी कहीं ना कहीं बैकफुट पे है, क्योंकि जो सर्वे हैं उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी थोड़ी तो पीछे नजर आ रही है। अटकलबाजियों से राजनीति नहीं होती। मैं आज की तारीख में कहता हूँ, 3 दिसंबर को बात करूंगा। 2003 में मैं राज्य की राजनीति में दखल देता था और अब 2023 में दे रहा हूँ। अच्छा, सीएम तक की दावेदारी सीएम फेस को लेके भी इसलिए मैं कह रहा हूँ परिणाम आने दीजिए। 2003 दोहराएगा 2023 में। कोई अटकलबाजी से कुछ भी नहीं होने वाला है, मानकर चलिए आप। पिछली गलती जो 1.5 सीटों की बात करेंगे आप, मैंने कहा ना, 2003 का आंकड़ा देखिए साइड पर जाकर, आपको लग जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। और जो बात जब मैं ये कहता हूँ तो मैं हमेशा कहता हूँ कि 1.5 साल की जो कांग्रेस का कुशासन था वो इस राज्य ने देखा है। वो एक बार गलती हुई, दोबारा मध्य प्रदेश की जनता गलती नहीं करेगी। तो प्रहलाद पटेल जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद रहे और उन्होंने तमाम बातों पर खुलकर अपनी राय रखी। कैमरामैन मोहित के साथ पलक प्रकाश, नरसिंहपुर।